चलो चलो उलझनों से निकलते हैं, चलो उलझनों से निकलते हैं, फूलों बहारों से मिलते हैं। चलो उलझनों से निकलते हैं, फूलों बहारों से मिलते हैं। खेत खलिहानों से सटकर जो नव क्षितिज बनाते हैं, आओ कुछ पल उन आसमानों से मिलते हैं। आओ कुछ पल उन आसमानों से मिलते हैं। जमी से उठकर जमी से उठकर जो छूने चल देते हैं आसमां, ऐसे ऊंचे पर्वतों के अरमानों से मिलते हैं। खुशियों के ग्राम से खुशियों के ग्राम से दस्तक मिली है उमंगों की। खुशियों के ग्राम से दस्तक मिली है उमंगों की। यहाँ रवि किरणों से निखरे नभ के यहाँ रवि किरणों से निखरे नभ के सुनहले किनारों से मिलते हैं। पुनः व्यवस्थापित कर ले, रीऑर्गेनाइज योरसेल्फ। पुनः व्यवस्थापित कर ले, चल यारा खुद की बुलंदियां। पुनर्व्यवस्थापित कर ले, चल यारा खुदी की बुलंदियां। आओ खुद में छुपे कहीं उन गहरी खदानों से मिलते हैं। आओ खुद में छुपी उन गहरी खदानों से मिलते हैं। इसी बहाने मजबूत करने रिश्तों के धागे, इसी बहाने मजबूत करने रिश्तों के धागे। आओ खुद से प्यार करने के उन बहानों को ढूंढते हैं, उन बहानों को ढूंढते हैं, उन बहानों को ढूंढते हैं। थैंक यू। इस भाव और वृत्ति से, मतलब इसी फीलिंग और इंटेंशन से पधारे आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, तथा आप सभी के इन इंटेंशंस की इंटेंसिटी को वृद्धिंगत करने के लिए बड़े सौभाग्य से आज हमें उपस्थित हुए हमारे बीच सम्मानित अतिथि विशेषों का सहृदय आरोग्यवर्धन की दुआओं के साथ स्वागतम, शुभ स्वागतम। चेतना एम्पावरमेंट की उपज जिस भाव से हुई है, उसे आप सभी तक एक ऑडियो विजुअल के जरिए पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास हम अभी करना चाहेंगे। उम्मीद है आप पूरी तरह से इसके साथ जुड़ पाएंगे। चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन के कार्यों का एक संक्षेप ब्यौरा। कोई गुस्सा करे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है ना। मेरे साथ किसी ने बुरा किया तो मैं भूल नहीं सकती। मैं मेरे भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूं। मन में इतने विचार आते कि उसको रोकना ही मुश्किल है। मेरी पढ़ाई की वजह से मैं बहुत तनाव में रहता हूं। भविष्य में क्या करना है इसको लेकर मैं बहुत कंफ्यूज हूं। मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरे बच्चे और पति मेरे कार्य की कोई कीमत ही नहीं करते। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम है क्योंकि मुझे कोई समझ ही नहीं रहा। इस वर्ष खेत में फसल ना होने से मेरे पति और भी शराब ज्यादा पीने लगे हैं। अनिश्चितता की वजह से मेरा भय बहुत बढ़ रहा है। चाहे हम शहर में रहते हो या गांव में, चाहे स्कूल जाने वाला बच्चा हो या रिटायर्ड बुजुर्ग, इस प्रकार की भावनाएं अधिक से अधिक व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। और 21वीं सदी में डिप्रेशन, एंजाइटी, भय, अकेलापन, कभी कभार सुने जाने वाले शब्द इतने आम हो गए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की हुई आगाही कि हर 4 में से एक इंसान इसका शिकार हो सकता है, ये सच नजर होते आ रहे हैं। 2020 के पैंडेमिक ने इसमें और भी तेल का काम कर दिया है। 1 वर्ष चले इस दौर में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बुरी तरह से मानसिक स्वास्थ्य पर असर आ चुका है। चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन मानसिक स्वास्थ्य को प्राधान्य देते हुए 2012 से मेंटल वेलनेस यानी मानसिक सशक्तिकरण में सक्रियता से कार्यरत है। भावनिक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंट होना आज समय की मांग है। किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना वही इंसान कर सकेगा जिसने स्वयं की भावनाओं को स्थिर रखना सीखा होगा। मंथन के अंतर्गत इमोशनल इंटेलिजेंस में चेतना ने 2019-20 में 10,000 से भी ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस का कार्य पहुंचाया है। इसमें मुख्यतः अपनी भावनाओं को पहचानना और उसको सकारात्मक दिशा में मोड़ना, इसके कई ट्रेनिंग्स मॉड्यूल बनाए गए, जैसे कि इनर टेक्नोलॉजी, तनाव प्रबंधन, मेडिटेशन का विज्ञान, खुशी को हर पल चुनिए, संबंधों में एक रसता और भय को सामना करने की शक्ति में परिवर्तित कैसे करें, जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर छोटे छोटे ग्रुप में ट्रेनिंग्स ली जाती हैं। परिवर्तन इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत डिजिटल वेलनेस यानी स्क्रीन को हेल्दियर वेज से यूज करना, गलत तरीके से स्क्रीन के उपयोग से होने वाले दुष्परिणामों को 12 स्कूल के माध्यम से सन 2019-20 में
7,000 बच्चों तक और पैंडेमिक में 1,000 प्रौढ़ तक अवेयरनेस के कार्य के साथ कई टूल्स एंड टेक्निक सिखाई गई। और पहचान के अंतर्गत मराठवाड़ा के 4 जिलों से 22 बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु सहायता की जा रही है। साथ ही सकारात्मक माहौल प्रदान कर इन बच्चों के मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सेहत को प्राधान्य देते हुए एक सशक्त युवा निर्माण का कार्य भी चल रहा है। मंथन से खुद के साथ पुनः जुड़ना हो या पहचान से अपने अस्तित्व को स्थापित करना हो या परिवर्तन से पुरानी अनचाही आदतों को बदलना हो, यह सब करने के लिए हैप्पी विलेज से ज्यादा खूबसूरत जगह कौन सी होगी। यहाँ की वादियों में हम हर पल खुश रहना चुनते हैं। यहाँ प्रकृति हमें फिर से हमारे नेचुरल नेचर, प्यार, शांति, खुशी की तरफ लेकर जाती है। आइए हमारे साथ आपका सहयोग का हाथ भी आप मिलाएं तो भारत जल्द ही फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। जी हाँ, हम सभी के और आप सभी के सहयोग से भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो भले सपना बड़ा है, गोवर्धन पर्वत उठाना है, लेकिन हर एक की बस छोटी सी स्व परिवर्तन की अंगुली ही उसको चाहिए। तो शायद हर कोई उतना तो कर ही सकता है। वही एक प्रयास चेतना कर रहा है और इस प्रयास के अंदर चेतना जिन कार्यों पे काम करता है विजन मिशन में, उसमें जो जीवन निर्माण आपने सुना, तो जिन बच्चों को यहाँ पर एडॉप्ट किया जाता है, जिन बच्चों पर यहाँ पर कार्य चलता है युवा निर्माण का, उसके बारे में एक छोटा सा ऑडियो विजुअल आपके साथ हम प्रस्तुत कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इस देश में करोड़ों बच्चे जो परिस्थितियों के थपेड़ों से अपनी अनेक विशेषताओं के साथ अकेले कहीं खड़े हैं, जिसका मूल्य न उन्हें पता ना ही दुनिया को। ऐसे अनेक किशोरों की ऊर्जा देश निर्माण में कार्यान्वित हो, इस उद्देश्य से विशाल भारत के अलग अलग हिस्से में बहुत सी संस्थाएं, कई फिलॉन्थ्रोपिस्ट, गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पर कार्य कर रही हैं। चेतना ने भी इस विशाल जनसंख्या वाले देश में अपने सामाजिक दायित्व द्वारा एक छोटा कार्य, ऐसे फूलों को क्रमबद्ध तरीके से लगाकर उसका मूल्य और सुंदरता बढ़ाने हेतु 2013 से कार्य कर रही है। चेतना जीवन निर्माण के द्वारा ग्रामीण बच्चों के हुनर को पहचान कर उन्हें हैप्पी विलेज के अनुशासित वातावरण में तराशा जा रहा है, जिससे अनमोल युवा धन निर्माण करने का कार्य हो रहा है। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई हो, 6 बजे योगासन से शरीर को स्वस्थ रखना हो या एकाग्रता बढ़ाने हेतु कुछ पल ध्यान का अभ्यास हो। पहले मैं इतनी मेहनत नहीं करता था, पर जब मैं चेतना में आया तब मैंने जाना कि मेडिटेशन कैसे करें, डिसिप्लिन में कैसे रहे और सबसे बड़ी बात तो स्टडी फोकस होकर कैसे करें। करियर के लिए जो क्षेत्र चुना गया है उसकी सीरियसनेस का पता चला। यहाँ सभी का, हमारे कोचिंग क्लास का अच्छा गाइडेंस मिला जो हमारे गांव में कभी नहीं मिला था। हिम्मत से काम करने की प्रेरणा मुझे चेतना एनवायरनमेंट फाउंडेशन से मिली। हर छोटी छोटी बात से व्यक्ति के जीवन का मूल्य ऊंचा करने में चेतना प्रयत्नशील है। इंजीनियर, सीए तथा मेडिकल के फाउंडेशन की स्टडी करने वाले ये बच्चे अपना दिन का 1 घंटा श्रमदान करते हुए प्रकृति का संवर्धन, स्वच्छता की परिभाषा और सेवा का महत्व सीख रहे हैं। पहले मुझे ग्रुप में रहना बहुत मुश्किल था। हैप्पी विलेज में आकर मैं सबके साथ घुल मिल कर के रहना सीखा हूँ। कोई भी सिचुएशन में कैसे मैच करना, यह इस वातावरण में आकर सीखा। पहले मैं बहुत रिएक्टिव था, अब गुस्सा बहुत कम हो चुका है। अनेक चिंतकों को सुनने का मौका हैप्पी विलेज हमेशा से ही देता है। अनायास ही इनके विचारों की प्रगल्भता और दोगुनी हो रही है। हैप्पी विलेज में सबसे बड़ी बात नई बात सीखना और पढ़ाई के लिए बहुत ही पूरक वातावरण है। यहाँ अलग अलग व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलता है जिनसे मैं बहुत सीखा। यहाँ जैसी फैकल्टी बाहर नहीं मिल सकती। और निश्चित समय पर मोबाइल डिपॉजिट करने से स्वयं के ग्रेटिफिकेशन को ये डिले करना सीख रहे हैं। इनका अपना खुद का कंट्रोल बढ़ रहा है। चेतना हैप्पी विलेज में आने के बाद मैंने यहाँ पे मेडिटेशन सीखा। मेडिटेशन करने के कारण मेरे माइंड में आने वाले बहुत से सारे वेस्ट थॉट कम हुए। पहले मैं पढ़ाई की साइंटिफिक मेथड फॉलो नहीं करता था, जो अब करता हूँ।
यहाँ के पॉजिटिव एनवायरनमेंट के कारण मेरा खुद के ऊपर और पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करना बड़ा आसान हुआ। और सबसे बड़ी बात, मैं पहले जितना मोबाइल यूज करता था, मेरी मोबाइल पर पहले जितनी डिपेंडेंसी थी वो अब बहुत कम हो चुकी है। नशे में घर संसार की जिम्मेवारी का एहसास पिता को कभी हुआ ही नहीं। माता ने अपने 3 बच्चों को दूसरों की रसोई करते हुए लायक बनाया। 10वीं में 90% अंकों के साथ उत्तीर्ण होकर सोमनाथ हैप्पी विलेज की बगिया में पहुंचा। सच कहूँ तो मैं जब गांव से चेतना में आया था तो मैंने साइंस लिया था। मुझे यह भी पता नहीं था कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। यह इतना अच्छा प्रॉपर गाइडेंस मिला जिससे मैं मेरा इंटरेस्ट समझ पाया और मैंने स्ट्रीम चेंज करके कॉमर्स में एडमिशन लिया और इसी वर्ष से फाउंडेशन पास कर लिया। ये चेतना में फैमिली जैसा ही फाइनेंशियली और मेंटली सपोर्ट मिला। यहाँ की सबसे अच्छी बात डिसिप्लिन, जिससे मैंने गलत जिद करना बंद किया और एम बहुत क्लियर हो। पहली बैच का तुषार कुंभेफल जैसे छोटे से कस्बे से वैज्ञानिक बनने का सपना लेकर चेतना जीवन निर्माण में दाखिल हुआ। 3 वर्ष स्वयं के व्यक्तित्व पर अपने कई पहलुओं से कार्य किया। आज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल ब्रांच का प्रथम वर्ष पूर्ण करने को है। आपकी लिखने की प्रतिभा को पहचान कर आपको इस आंगन ने प्रेरित किया और आज अनेकों का स्क्रीन एडिक्शन छुड़ाने हेतु एक दिलचस्प नाटिका का निर्माण आपने किया। उसको बहुत ही सुंदर तरीके से आपने लिखा। 10 वर्ष की कम उम्र में पिताजी की मृत्यु के बाद राहुल पर कुदरत ने बड़ा बेटा होने के नाते जिम्मेवारी का बोझ पहले ही डाल दिया। इसने अपनी मां तथा छोटे भाई को भी बहुत अच्छा जीवन देते हुए अपनी कंपनी सेक्रेटरी की फाउंडेशन एग्जाम को क्लियर किया। 10वीं में 93% वाला किशोर अपने मामा के पास जाकर सलून का काम सीखने वाला था, आज BHMS की प्रथम वर्ष की परीक्षा की तैयारी कर रहा है और जगदीश, संदीप या बालाजी जैसे कई बच्चों को अर्न और लर्न की पैटर्न में डालकर भविष्य में एक रेजिलेंट यूथ कैसे तैयार हो, इस पर ही चेतना मुख्यतः कार्य कर रही है। ऐसे अनेक होनहार बच्चों को खिलते हुए देखने का सौभाग्य हैप्पी विलेज का है और इस प्रांगण में ऐसे हजारों बच्चे और खिले, ऐसा स्वप्न भी है। आप सभी के सहयोग से यह स्वप्न सत्य में जरूर साकार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चेतना जीवन निर्माण का एक संक्षेप परिचय था। अभी बच्चे सारे ट्यूशंस के लिए या उनके इसके लिए गए हैं क्लासेस के लिए, वरना हम आपसे बच्चों को मिलवाते थे तो शाम को आपसे बच्चे जरूर मिलेंगे उनके अंदाज में। तो चलिए आज के कार्यक्रम को अब आगे लिए चलते हैं। हमारा यह सेमिनार हॉल का कक्ष और इस कक्ष का ये मंच स्वागतातुर हो रहा है अपने अतिथियों के 5 स्पर्श के लिए। तो अतिथियों का वैभव इन्हें भी महसूस करवाए, इसीलिए मैं चेतना की ओर से कमल जी सारड़ा तथा मुरली जी गुंगे सभी से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया हमारे सम्मानीय अतिथियों को मंच पर आसीन करें। राजयोगी प्रोफेसर BK गिरीश जी, साथ में डॉक्टर संजय जी खुगे और आर्किटेक्ट सम्मानीय राजेंद्र जी नाडकर्णी जी, और साथ में अध्यक्ष तथा सचिव सम्मानीय श्री विवेक जी रांदड़ और मुरली जी गुंगे, आप भी मंच पर स्थान ग्रहण करें। करतल ध्वनि से हम अगवाही जरूर करते रहेंगे। चेतना हैप्पी विलेज की इस बगिया में आप सभी का प्रकृति में स्वागत और आरोग्यवर्धक स्वागत। हम सभी आपका अभिनंदन करते हैं और क्योंकि चेतना अपने आप में प्रज्वलन है, जागृति का है, प्रतीक है, अवेयरनेस है, तो चेतना का और दीप का बहुत करीबी रिश्ता है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत भी एक विधिवत होने के लिए मैं मंचासीन मान्यवरों से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया इन दीपों को आभा प्रदान कर इस कार्यक्रम को भी रोशनी प्रदान करें। दीप प्रज्वलन के लिए मैं साथ में निवेदित करती हूँ चेतना के ट्रस्टी तथा ट्रेजरर कमल जी सारड़ा, राजेश जी जाधव, साथ में प्रोफेसर खोड़वे जी, राजगोपाल जी करवा जी, उमेश जी दरक, चेतना के वाइस प्रेसिडेंट मिताली जी लाठी, मुकेश जी गोयनका, ब्रह्मणो राज्ञी त्रैलोक्यं मंगलम कुरु।
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे वा नितिन जी तोष्णीवाल, उत्तिष्ठ हंसिनी ध्वजे चेतना के मेंबर्स सागर जी, उत्तिष्ठ ब्रह्मणो राज्ञि त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। जाग्रही त्वं महादेवी जाग्रही त्वं सरस्वती जाग्रही त्वं चतुर्वेदी लोकरक्षाविधिं कुरु। लोका सर्वे शुचाम्भोगौ निमग्नस्थानसमुद्धर त्वमेवैका स्वयं वक्ता समर्थासि बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं हम मंच के सम्मान की ओर। सर्वप्रथम मैं आपसे परिचय करवाना चाहूंगी आज के विशेष कीनोट स्पीकर और 2 दिन हम जिनका मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे हमारे विशेष वक्ता सम्मानीय राज्यों की प्रोफेसर ईवी गिरीश जी, विशेषता थाने मुंबई से हमारे बीच पधारे हैं। 2003 से अनेकों जिंदगियों को अपनी अद्भुत वैखरी शक्ति से और अपने ऊंचे चरित्र से अनुकंपित करने वाले आप एक अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफॉर्मेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं तथा सफल लाइफ कोच भी हैं। बीकॉम के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अप्लाइड साइकोलॉजी में किया, साथ ही मार्केटिंग और फाइनेंस में आपने MBA भी कंप्लीट किया। अपितु सीखा आपने बिजनेस मैनेजमेंट है, पर 20 वर्षों से करीबन लाइफ मैनेजमेंट के फंडे बखूब प्रवीणता से आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं, जो सौभाग्य हम सभी को भी अगले कल मिलने वाला ही है। अनेकों कॉर्पोरेट हाउसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस में बिहेवियरल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आप गत 10 वर्षों से अपना ज्ञान और अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हो या तारापुर ऑटोमिक पावर स्टेशंस, RAPS, राजस्थान ऑटोमिक पावर्स, ये सभी या अन्य कई कॉर्पोरेट्स में देश विदेशों में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की है। साथ ही एक दृश्य विशेषता, आप अपने हास्य वदन द्वारा अपने अंग संग ही कैरी करते हुए नजर आते ही है। शायद यह हर्षित मुक्ता आपके दीर्घकालीन राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस ने ही आपको नवाजी है। ऐसे खुशनुमा व्यक्तित्व की खुशियों के गांव में अगवाही करने के लिए मैं निवेदित करती हूँ चेतना के पास प्रेसिडेंट तथा ट्रस्टी नितिन जी तोष्णीवाल आपको कि आप सम्माननीय ईवी गिरीश जी का स्वागत चंदन करें। आत्मस्मृति का टीका, ताकि आपकी ऊर्जा और वृद्धिंगत हो, बढ़ती रहे, सारा विश्व आलोकित हो और परमात्मा की छत्र छाया आप पर हमेशा बनी रहे। इसका प्रतीक यह शॉल हमेशा सुरक्षित रहे, खुशनुमा रहे, आरोग्य संपन्न रहे। इन दुआओं के साथ हमारे बच्चों द्वारा बनाया गया यह छोटा सा बुके बाहर से नहीं लाया गया है, उनके प्यार से आपके हाथों में बैठा है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं इस पश्चात आप सभी से परिचित कराना चाहूंगी सम्माननीय आर्किटेक्ट राजन जी नाडकर्णी। आप एक उद्यम समाज सेवी के साथ आर्किटेक्ट हैं। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BSc तथा नागपुर यूनिवर्सिटी से BR किया है। नाडकर्णी महाजन एंड एसोसिएट से आप पार्टनर रूप में विद्यमान हैं। 1981 से आप वास्तुशिल्प निर्माण कार्य में अपनी क्रिएटिविटी की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। दिल्ली के बाद आपने औरंगाबाद को अपना सेवा क्षेत्र चुना है। द इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट एंड काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ संलग्न होते हुए डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज तथा के साथ आप प्रोफेसर डिजाइन चेयर के रूप में विद्यमान हैं। श्री सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थान हो या इस्कॉन हो या टेंडर केयर एजुकेशनल ट्रस्ट हो या मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर हो या जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जैसे कई विशिष्ट शिक्षा संस्थानों के साथ आप पदाधिकारी रूप में भी विद्यमान हैं और आप विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी सेवारत हैं। आप बामू से भी एग्जामिनर के रूप में संलग्न हैं। प्रैक्टिस
प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष रूप में भी आपने अपनी सेवाएं दी है। आपके स्वागत हेतु मैं चेतना की ओर से चेतना के ट्रस्टी सम्मानीय काशीनाथ जी थोरात इनसे निवेदन करती हूँ। और तालियों की गूंज तो आपके ही आरोग्य के लिए अच्छी है, तो मुझे लगता है मुझे नहीं बताना पड़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाओं भरा स्वागत स्वागत स्वागत। इसके पश्चात चेतना के साथ शुरुआती दौर से जुड़े हुए और केवल वेल विशर नहीं, चेतना के पैनलिस्ट पर भी आप हैं विद्यमान, और साथ में ही जब जब ज़रूरत पड़ती है, जब जब काउंसलर्स का रोल खत्म होता है और साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तब हम बहुत अधिकार से जिन्हें सेवाएं फॉरवर्ड कर देते हैं, ऐसे सम्मानीय डॉक्टर संजय जी घुगे। आप साइकियाट्रिस्ट हैं तथा आपने MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लातूर से कंप्लीट किया है। आपने MD साइकेट्री सेट GS मेडिकल कॉलेज और केम हॉस्पिटल परेल से पूर्ण किया। PHC बघाला के साथ आप चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर तथा हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में साइकेट्री GMCH औरंगाबाद घाटी हॉस्पिटल में भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बामू में भी एज अ फैकल्टी, विजिटिंग फैकल्टी आप अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। आपके स्वागत हेतु मैं बुलाना चाहूंगी सागर जी काबरा चेतना की ओर से। डॉक्टर संजय जी घुगे का स्वागत। विशेष चंदन टीका हैप्पी विलेज में लगाया जाता है, शीतलता का प्रतीक। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी उपस्थित पार्टिसिपेंट्स का जो अपने अपने उत्थान हेतु यहाँ पर पधारे हैं, आप सभी का भी एक बार करतल ध्वनि के साथ, सेल्फ एप्रिसिएशन के साथ स्वागत। इसके पश्चात चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन की स्थापना तथा चेतना हैप्पी विलेज का निर्माण और ऐसे विविध जो यहाँ पर रिट्रीट्स आयोजित होते हैं, इन रिट्रीट के पीछे का क्या मानस है, ये हम सभी के साथ साझा करने के लिए मैं चेतना के फाउंडर तथा वर्तमान अध्यक्ष सम्माननीय CA विवेक जी रांदड़ इनसे निवेदन करती हूँ। सभी को सुप्रभात। मंच पर उपस्थित रिनाउंड कॉर्पोरेट ट्रेनर EV गिरीश जी, सम्माननीय नाडकर्णी सर, हमारे मित्र डॉक्टर संजय जी घुगे, उपस्थित आप सभी महानुभावों का चेतना हैप्पी विलेज की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। वैसे गणेश उत्सव आने वाला है और उसके पूर्व ही हम इस रिट्रीट के द्वारा यह उत्सव मना रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। और सबसे हमारे लिए हमारा सौभाग्य है कि गिरीश भाई, जिन्हें गत 3 वर्षों से हम लाने की कोशिश कर रहे थे, पर पहले हैप्पी विलेज जैसे ही बना तब हम जब भी गिरीश भाई को फ़ोन लगाते थे तो वो कहीं केरला, कहीं राजस्थान, कहीं अलग अलग स्टेट में वो रहते थे प्रोग्राम के निमित्त। और लॉकडाउन के बाद तो सब ऑनलाइन शुरू हुआ, तो उन्होंने 1-2 बार कहा भी कि मैं ऑनलाइन अवेलेबल रहूँगा, पर जो ऑफलाइन का जो एक उत्साह, उमंग और जो हमें उनसे रूबरू होने का मौका मिलता है वो ऑनलाइन में मुश्किल होता है। तो ये बहुत सौभाग्य। अभी भी परसों हिमाचल प्रदेश में थे, उसके पहले राजस्थान थे, तो सही में ये मैं मानता हूँ कि आज हमें यह मिला तो एक अलग ही फीस्ट है। ये हम कहते हैं ना कि भोजन तो हर रोज मिलता है, पर एक स्वीट जब उसमें ऐड हो जाता है तो उसे फीस्ट का स्वरूप होता है। तो वैसे ही गिरीश भाई का मार्गदर्शन हमें यहाँ पर 2 दिन मिलेगा। बहुत अच्छे विषयों पर उनका मार्गदर्शन है, बहुत लाइटली वो लेते हैं और उतना ही
आपको हंसाएंगे और एक्टिविटी बेस्ड सब उनके सेशन रहेंगे, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, आज यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो हर तबके से आए हैं। इसमें आईटी प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर्स है, बिजनेसमैन है, हर क्षेत्र से है। सभी जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, इकट्ठा उसी के लिए हुई है, मेंटल वेलनेस के लिए हुई है। मैं नहीं मानता हूँ किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है, पर हम और हेल्दी एडल्ट बनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये मानसिक स्वास्थ्य ही निग्लेक्टेड है। इंसान हर कुछ इसकी दौड़ लगाता है, भागदौड़ करता है, पर अपने सेहत यानी फिजिकल हेल्थ की तरफ एक समय ध्यान देगा, पर मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देता है। और मैं आप सभी को बधाई दूंगा कि आपने इसको इम्पोर्टेंस दिया। ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसा माहौल रहते हुए भी आप लोग इसका इम्पोर्टेंस जानते हैं और आपने 2 दिन निकाले इसके लिए। इसमें हमारे करवा जी है, ओम प्रकाश जी काबरा है, मुकेश जी गोयंका है, इनकी लगभग चौथी रिट्रीट है ये यहाँ पर। तो इस प्रकार के निरंतर रिट्रीट के इसमें वो आते हैं एज ए पार्टिसिपेंट्स। पर ये भी बात है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ये पहली बार आए हैं। अभी दूसरा, मैंने जैसे बताया, इस रिट्रीट का उद्देश्य जो है मुख्य कि अपने मेंटल हेल्थ का तो ध्यान रखना, पर साथ साथ अपनी खुशी और शांति के लिए काम करो। और ये जो ऐसी रिट्रीट होती है वो सबसे बड़ा क्या करती है कि हम स्वयं की मदद कैसे करें, ये सिखाती है। तो ये जो रिट्रीट है इसका लक्ष्य था कि सेल्फ एम्पावरमेंट हो। हाँ, हर कोई यहाँ से एम्पावर होके जाए। सब मैंने जैसे पहले ही बताया, सब ऐसे हेल्दी एडल्ट्स हैं, पर फिर भी आप हेल्दी और बन के अनेकों की मदद कर सकते हैं। यह उद्देश्य है इस रिट्रीट का। आज आप यहाँ पर हैप्पी विलेज के इस कैंपस में पहुँचे, कई पहली बार आए। यहाँ तक मैं कहूँगा कि हमारे कुछ जो वेल विशर्स है, हमारे सपोर्टर्स है, नरसिंह जी दरगढ़ है, उसके बाद हमारे हेमा भाभी है राठी, ये शुरू में मेडिटेशन सेंटर जब बना तब आए थे, लेकिन आज ये वास्तु बिल्डिंग फर्स्ट टाइम एज ए पार्टिसिपेंट्स आए। तो यही तो खूबी रहती है इस रिट्रीट की कि हर कोई हमेशा सीखते जाता है। एज ए वॉलंटियर कभी आता है तो एज ए कभी पार्टिसिपेंट्स भी आता है। और मैंने जैसे पहले कहा कि जो स्वयं की मदद करना चाहता है वो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप वही लेता है कि मैं कैसे स्वयं का परिवर्तन करूं और कैसे ऊपर जाऊं और विश्व को कैसे रोशनी दूं। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का नारा ये सभी मजबूत करते जाते हैं। तो हैप्पी विलेज का जो लक्ष्य था बनाने के पीछे वो यही था कि यहाँ आने के बाद आप एक पीसफुल, एक हैप्पीनेस का यहाँ पर एम्बियंस आप फील करें, और उसी को मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया। मेरी जो टीम है, टीम के मेंबर्स है, तोशनीवाल जी, साड़ा जी, सागर जी, ये सब, थोरा जी, तो ये शुरू से हमने यही ड्रीम लेके चले थे कि इस प्रकार के रिट्रीट का आयोजन निरंतर होता रहे, केवल 1-2 रिट्रीट नहीं। और ये एक हमें खुशी की बात है, गर्व की बात है बताते हुए कि लगभग 700 प्रोग्राम पिछले 10 वर्षों में हुए। 700 में से लगभग 350 प्रोग्राम ये ऑनलाइन हुए अभी, और 350 ऑफलाइन प्रोग्राम हुए, और ऐसी लगभग 100 से भी ज़्यादा रिट्रीट का आयोजन हुआ। 1,30,000 लोगों तक जितना एम्पावरमेंट फाउंडेशन पहुंचा। इम्पोर्टेंट ये नहीं है ये फिगर्स, पर कुछ चेहरों के ऊपर हम खुशी देखते हैं तब सही में हमें भी सुकून महसूस होता है। तो वैसे ये हैप्पी विलेज की जर्नी बड़ी डिफ़िकल्ट थी। यहाँ आप देख रहे हैं पूरी साइट पहाड़ियों की साइट है ये, और कंटू साइट थी, तो बहुत चैलेंजिंग था। पर आप लोग सब लोगों की वेल विशेष से, और सबसे इम्पोर्टेंट उस परमात्मा की हिम्मत से, उसने हिम्मत दी, शक्ति दी हमें, उसके शक्ति से, प्रेरणा से ये कार्य पूरा हुआ। और खुशी है कि आप जैसे यहाँ पर लोग अलग अलग जगह से आज भी जो आए, अहमदाबाद से आए हैं, लातूर से आए हैं, जलगांव से आए हैं, तो अलग अलग एरिया के और अलग अलग तबके के हर एक वर्ग को ये हैप्पी विलेज सेवाएं प्रदान करते रहेगा। तो नेक्स्ट मंथ में यहाँ यूथ प्रोग्राम है, उसके बाद 3 चाइल्ड कैंप है। जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, ऐसे 200 बच्चों को कायगांव और वहाँ के जो एरिया है, तो वहाँ के एरिया के 200 बच्चों को यहाँ पर 3 दिन रहने का मौका मिलेगा, और हमारी जो ट्रेनर रहेंगे, हमारी जो टीम रहेंगी, उन्हें एम्पावर करने की कोशिश करेगी।
अब आपने अभी हैप्पी विलेज चेतना फाउंडेशन के काम का ब्यौरा तो देखा अभी, पर इसमें दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी हमने शुरू की, क्योंकि एवी तो अभी 1-1.5 वर्ष पूर्व बनी थी। इसमें एक एम्पावर चेतना बोल के ऑनलाइन वेबिनार सीरीज हमने लास्ट ईयर शुरू की थी जून में। शिवानी दीदी ने ऑनलाइन उसकी शुरुआत की थी, लॉन्चिंग किया था, और उसके पश्चात लगभग 300 वेबिनार एक वर्ष में हुए। 299 यानी आज का जो वेबिनार रहेगा ये 300वां वेबिनार रहेगा, और 300वां वेबिनार में 25,000 से भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसमें 14,000 टीचर्स है, जेडपी के टीचर्स है, प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स है, कम्युनिटी के लगभग 6,500 लोगों तक किया, और लगभग 4 से 5,000 यूथ को और बच्चों तक पहुंचा। मैंने जैसे बताया कि जितना भी करे मेंटल हेल्थ के अंदर उतना कम है। आए दिन नई नई चैलेंजेस आती है, आप सब महसूस भी करते हैं कैसी परिस्थितियाँ आ रही है, और ऐसे परिस्थितियों में खुद की आंतरिक शक्ति बढ़ाना ये समय की मांग है, और उसी के लिए तो ऐसे रिट्रीट का आयोजन करने की चेतना कोशिश करता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है कि वैल्यू एजुकेशन बच्चों के लिए, हमने यहाँ पर तो बच्चे पढ़ते हैं आपने देखा, पर हम चाहते थे कि स्कूलों में जाकर भी वैल्यू एजुकेशन को पहुँचाया जाए। तो लगभग अभी 10 स्कूलों के 1500 बच्चों को हर हफ्ते में 3 बार अलग अलग जो मॉड्यूल डिज़ाइन किए हैं, कोऑपरेशन है, पीस है, ऑनेस्टी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस तरीके से अपना गोल कैसे सेट करना, ये अंतिम मॉड्यूल में लिया जाता है। डिजिटल वेलनेस है, तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है। जून मास से ये काम शुरू है। हमारे ट्रेनर निरंतर हर हफ्ते 3 बार उस स्कूलों में जाते हैं, और उसके पीछे वही लक्ष्य था कि हम देख रहे युवा पीढ़ी एग्रेशन उनके इसमें बहुत बढ़ रहा है, ओवर रिएक्टिव होते हैं, और इसके वजह से जो अलग अलग प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं, डिजिटल स्क्रीन का हेल्दियर यूज़ नहीं करना जानते हैं, उससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं, और हम देखते हैं कि कहीं सुसाइड तक पहुंच जाता है, कहीं वो इतने वायलेंट हो जाते हैं कि अपने माता पिता का भी खून कर रहे हैं। औरंगाबाद में रिसेंट में ऐसा एक एपिसोड हुआ कि 15 साल के बच्चे ने ही अपने पिताजी का खून कर दिया। तो ये सही में सोचने जैसी बात है, और इसके ऊपर चेतना काम करना चाह रहा है, कर रहा है, और इसमें जिला परिषद भी चेतना के साथ है। तो ये 2 चीज़ें हैं। बाकी तो आपने एवी के ज़रिए सारा देखा। हैप्पी विलेज की सेवाओं के बारे में आपने अभी इसमें भी सुना, कई इसमें हमारे टच में हैं जिनको पता है, मैं दोहराऊंगा नहीं, पर इतना कहूँगा कि 10 वर्ष पहले ऐसे ही 50-100 लोग हम हैदराबाद गए थे, और उस रिट्रीट से ही हैप्पी विलेज की नींव उसमें रखी गई। वहाँ से आने के बाद हमें महसूस हुआ, मेरे जितने भी साथी थे वहाँ से आने के बाद उनको लगा कि क्यों ना ऐसे रिट्रीट का आयोजन निरंतर चलता रहे। और ये खुशी की बात है कि आप यहाँ पहुँचे, क्योंकि 1.5 महीने पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था वो कैंसिल हो चुके, यानी उनका कल परसों कोई किसी की तबीयत खराब है, किसी को कौन क्या प्रॉब्लम है। पर कल ऐसे भी 2-3 कपल थे जो ऐन वक्त पर रजिस्टर करके यहाँ पर पहुँचे। तो ये तो हैप्पी विलेज का भी सौभाग्य, उनका भी सौभाग्य, और हमारा भी सौभाग्य। तो 2 दिन आप यहाँ पर बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल लेक्चर्स चलेंगे, उसमें कल्चरल प्रोग्राम भी है, बाकी भी चीज़ें होगी, ट्रेकिंग है आप लोगों के लिए, और जितने भी ट्रेनर्स है, यानी गिरीश भाई है, मिताली दीदी है, आप जानते हैं मिताली दीदी को भी, गायत्री है, सब बहुत अच्छे से आप लोगों को 2 दिन अलग अलग टूल्स देंगे, टेक्निक्स देंगे, और कुछ आप यहाँ से लेके जाएंगे, स्वयं को भर कर जाएंगे। और लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेडिटेशन सेंटर यहाँ पर बना है वो बहुत, ये पूरे कैंपस का सोल है मेडिटेशन सेंटर। हम हमेशा कहते हैं कि बहुत स्ट्रगल हमने सबने किया, पर हमें आगे बढ़ाने वाला क्या था, हमें एनर्जी देने वाला क्या था, हम भी सीख रहे, अप डाउन चलते रहते हैं, लेसन्स हर रोज मिलते हैं। पर ये जो मेडिटेशन सेंटर है, ये एक यहाँ का रिचार्ज सेंटर है जो हम सबको ऊर्जा देते रहता है। यहाँ के जितने भी वॉलंटियर्स है, बच्चे हैं, 50 लोगों का यहाँ पर हर रोज भोजन खाना सब कुछ बनता है, और हर कोई मेडिटेशन डेली करता है। तो आप भी इस 2 दिन के इसमें ये मेडिटेशन के टूल्स टेक्निक सीखेंगे। बहुतों को पता है, पर कई पहली बार आए, तो आप जरूर सीखेंगे, और जितना आप उसका यूज़ करेंगे उतनी लाइफ ईजी होती जाएंगी, और उतने सारी आपको खुशी भी मिलती जाएगी। तो पुनश्च एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वैल्यूएबल समय आपने निकाला। एक लास्ट इम्पोर्टेंट चीज, आधा घंटा हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, जो 8:45 से 9:15 का इनॉग्रेशन होने वाला था, पर कई बाहर गांव से पहुंचने वाले थे, तो 12:30 के बजाय 1 बजे तक चलेगा। तो आप सबका
कोऑपरेशन रहेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद विवेक जी। इसके पश्चात अब बढ़ते हैं अतिथियों की शुभकामनाओं की ओर। तो सर्वप्रथम मैं संजय जी घुगे इनसे निवेदन करती हूँ कि इमोशनल वेलबींग, ये जो समय की पुकार है आज और जिस पर आधारित ये कार्यक्रम होते रहते हैं, तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और अपनी शुभकामनाएं प्रदान करेंगे। डॉक्टर संजय जी घुगे। Thank you. I would first thanks टीम चेतना की ज्यांनी मला ॲज अ गेस्ट म्हणून इथं बनवलं. ॲज अ सायकॅट्रिस्ट आम्ही दररोज मानसिक आजार, सिव्हिअर केसेस ह्या बघत असतो. पण जेव्हा याचं रूपांतर हे सिव्हिअरिटीमध्ये व्हायला लागतं, त्याची सुरुवात कुठेतरी ही काही सिम्पटमपासून किंवा काही लक्षणापासून होत असते. पर्टिक्युलरली जेव्हा पण काही घडतात गोष्टी ज्यांना आम्ही स्ट्रेस म्हणतो किंवा काही फेल्युअर्स यायला लागतात किंवा मग कधी कधी इव्हन काही कारणं सुद्धा नसतात विदाउट रिझन, आणि मग काही सिम्पटम्स असे पाहायला मिळतात, जसं झोप न येणे, बेचैनी, चिंता, अतिविचार, फार सिव्हिअरिटीमध्ये मग काहीतरी भास, भ्रम अशी लक्षणं पाहायला भेटतात. बरं, प्रत्येक सिम्पटम्स हा आजाराचाच भाग असेल असं नसतं प्रत्येक वेळेस. पर्टिक्युलरली जेव्हा हे भरपूर सारे सिम्पटम्स ग्रुपमध्ये यायला लागतात आणि त्याचा इम्पॅक्ट त्या व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वावर किंवा त्याच्या नातेसंबंधावर किंवा त्याच्या सोशो ऑक्युपेशनल फंक्शनिंगवर पडायला लागतो, तेव्हा त्याला आम्ही कोणतं तरी एक ग्रुप द्यायला लागतो की इट इज माइट बी अ सायकॅट्रिक इलनेस. बरं, सायकॅट्रिक इलनेस बद्दल भरपूर सारे समज आहेत, गैरसमज आहेत, स्टिग्माज आहेत. भरपूर जण म्हणतात की खरंच हे असं काही असतं का? बट येस, याच्या आता भरपूर सायंटिफिक स्टडीज सुद्धा झालेल्या आहेत. याला आम्ही 2 ब्रॉड कॅटेगरीमध्ये डिव्हाइड केलेले आहे. पर्टिक्युलरली आम्ही त्याला सायकोसिस आणि न्यूरोसिस. सिम्पल आहेत की जेव्हा आपल्याला आपल्यासोबत काय होतं याची जाणीव असते, पर्टिक्युलरली उदासीनता, विचार, अँझायटी, इट कम्स अंडर न्यूरोसिस. बट जेव्हा आपल्याला आपल्यासोबत काय घडतं, पर्टिक्युलरली व्हॉट आर द थॉट्स, इमोशन्स, लॉट ऑफ डिस्टर्बन्सेस, देन इट पर्टिक्युलरली डायरेक्टिंग टुवर्ड्स सायकोसिस. पण हे 2 ब्रॉड स्पेक्ट्रम आहेत. भरपूर सारे याच्याबद्दल स्कूल्स ऑफ थॉट्स आहेत. व्हॉट आर द रिझन्स? बट द रिसेंट स्टडीज जे आम्हाला सांगतात की याच्या पाठीमागचे मुख्य कारण काय आहेत. आणि जेव्हा ह्या स्टडीज आपल्याला असं सांगतात की देर आर सर्टन हार्मोन्स इन आवर ब्रेन, पर्टिक्युलरली chemicals, happy hormones, which particularly controls our thoughts, emotions as well as behavior, ज्यांना आम्ही हॅपी हार्मोन किंवा सेरोटोनिन असं म्हणतो. आणि जेव्हा अजून याच्या डीपमध्ये जायला लागलं की हे हार्मोन्स कसे तयार होतात किंवा याचं कंट्रोल कोणाकडे आहे, तेव्हा असं लक्षात आलं की फक्त एक फॅक्टर नाही, मल्टिपल फॅक्टर्स एकत्र येऊन या हार्मोन्सला कंट्रोल करायला लागतात. मग त्यामध्ये काही जेनेटिक फॅक्टर असू शकतात, एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स असू शकतात, कल्चरल फॅक्टर्स असू शकतात, ॲज वेल ॲज देर आर सो मेनी पर्सनॅलिटी फॅक्टर्स ज्यांचा इम्पॅक्ट या हार्मोन्सवर कंबाईनली होत असतो. बरं, जेव्हा याचे कारणं पाहायला भेटले, याचे टाईप्स पाहायला भेटले, तेव्हा असंही डिस्कशन झालं की एकतर हे होऊ नये, विच इज कॉल्ड एज प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स, किंवा झाल्यानंतर याला आपण कसं रोखू शकतो, विच इज कॉल्ड एज मॅनेजमेंट मेजर्स, त्याबद्दल डिस्कशन झालं. आणि तेव्हा असं लक्षात आलं की नक्कीच वी कॅन शुअरली प्रिव्हेंट इट बाय हेल्दी लाईफस्टाईल. नॉट ओनली हेल्दी लाईफस्टाईल बट बाय मॅनेजिंग युअर स्ट्रेस अँड धिस मॅनेजमेंट बाय मॅनेजिंग युअर सेल्फ. मला वाटतं जो काही आपण सेमिनार सध्या प्लॅन केलेला आहे, इट इज पर्टिक्युलरली बेस्ड टू मॅनेज युअर सेल्फ, टू मॅनेज द टाइम टेबल, टू मॅनेज द लाईफ स्किल्स. आणि नक्कीच याचा इम्पॅक्ट कुठेतरी प्रिव्हेंटिव्ह किंवा ॲज अ मॅनेजमेंट फॅक्टर म्हणून होतो.
नक्कीच मी तुमच्या सर्वांना शुभेच्छा देतो की तुम्ही मेंटल हेल्थ, आता सध्या WHO ने हेल्थची जी डेफिनेशन आहे ही 3 कॅटेगरीमध्ये त्यांनी डिवाइड केलेली आहे. इट इज ओव्हरऑल हेल्थ ऑफ फिजिकल, शारीरिक, ओव्हरऑल हेल्थ ऑफ मेंटल, मानसिक, अँड ओव्हरऑल हेल्थ ऑफ सोशल. हे 3 मेजर जेव्हा कंबाईन होतात दॅट इज दी कम्प्लीट हेल्थ. तर माझ्याकडून तुमच्या सर्वांना शुभेच्छा. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर घुगे जी, और बहुत ही संक्षेप में और सटीक ऐसे आपने सभी को गाइड किया. शायद काफ़ी उससे भी सभी को राहत तो मिली ही होगी कि मुझे कौन सी दिशा में काम करना है, मेडिटेशन भी करना है तो कौन सी दिशा में करना है. इसके पश्चात मैं हमारे बीच में उपस्थित सम्माननीय आर्किटेक्ट राजन जी नाडकर्णी आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने शुभकामनाएं आज के कार्यक्रम के लिए प्रदान करें. धन्यवाद, नमस्कार. पहले तो मैं चेतना फाउंडेशन का, मिताली दीदी का, रामदास जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे गेस्ट बना दिया इतने बड़े दिग्गजों के सामने. जो स्टेज पे बैठे हैं और मेरे सामने बैठे हैं, डेफिनेटली दे आर मच मच हायर देन मी. आई डोंट डिजर्व दिस सीट एट ऑल in front of you all. So please excuse me if I go wrong anywhere. मेरी तरफ से कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पहचानने वाले काबरा जी बैठे हैं, करवा जी बैठे हैं, राजीव जी यादव बैठे हैं, तो इनको मालूम है कि मैं कहाँ फिट होता हूँ. एनीवे, मैं एक्चुअली काफ़ी कुछ लिख के लाया था, सोचा था बोलूँगा, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगा वो गलत डायरेक्शन में चली गई, तो आई विल स्पीक एक्सटेम्पो एंड ट्राई टू कन्विंस व्हाट आई वांट टू से. पहली बात तो मुझे ऐसा लगा कि एज एन आर्किटेक्ट आई फेल्ट कि इन लोगों की टीम ने, मिताली दीदी हो, रामदास जी हो, या इनकी एंटायर टीम, आई डोंट नो ऑल द नेम्स, बट उन्होंने जो ये विजन क्रिएट किया, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग. आज से कितने 20 साल पहले, 10 साल पहले इट्स अ अमेजिंग थिंग. 10 साल पहले तो प्रॉब्ली ये लोकेशन का विचार आना और इस लोकेशन को लेके इसके ऊपर काम करना. आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ आर्किटेक्ट बिकॉज आई एम एन आर्किटेक्ट एंड आई कैन इमेजिन द डिफिकल्टीज. बिकॉज हम जब कॉलेज जाते हैं तो बच्चों को ये सिखाते हैं कि साइट सिलेक्शन क्राइटेरियाज क्या क्या होने चाहिए, है ना. एक्सेस होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, contours कम होने चाहिए, so that it is easy to construct all these things. But they have gone all against my laws of site selection and selected the site and created a heaven out of it. So I think I have to take architectural lessons from them to know how to select the site. So I hope Ramdar ji will guide me on that. तो शायद उनका नेक्स्ट स्टेप वही रहेगा. द वे दे आर ग्रोइंग एंड द वे दे आर हेल्पिंग एंड एजुकेटिंग द सोसाइटी. मुझे और हर बार मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि हर एक जगह की एक वाइब्रेशन होती है. आई गिव देम ऑलवेज वन एग्जाम्पल. व्हेन दे आर इन फर्स्ट ईयर, they are sitting in one class for almost 1 year. But when they go in the second year, same atmosphere but different class, but for 1 week, you need to adjust yourself because the vibrations are different. Same walls, same windows, same desk. The moment you change, probably if I ask somebody to change from here to there, for a few seconds, he will have different vibrations. So this is what a value of vibration I felt here when I come here. This is the second time I'm coming here. First time when I came, sorry, I'm Hindi और English mix हो रहा है, so please excuse me. As I said, I'm not a very good speaker. तो जब मैं पहली बार आया, I could feel the vibration. और जब मैं मिताली दीदी से मिला, तो vibrations were different. When I sat with her for meditation, the vibrations were different. In that room, in that meditation room, I'm sure you'll experience.
आप उस मेडिटेशन रूम में गए, हॉल में गए, आई एम कॉन्फिडेंट एंड श्योर आपके वाइब्रेशंस विल बी डिफरेंट एंड यू विल fall into that, aura of that space and aura of that teacher in form of Mitali Didi and others. I'm not sure. But then हर एक ये जो मानसिक हेल्थ का सर ने बोला, I think it has relation with that also, if I'm not wrong. Because जब हम मंदिर में जाते हैं, जब हम मस्जिद में जाते हैं, जब टेम्पल में जाते हैं, अपने घर भी जाते हैं, I'm sure every time the vibrations and the feeling differ and you mold yourself accordingly. तो यही चीज़ मेरे ख्याल से इन अदर फॉर्म जो चेतना फाउंडेशन पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, प्रॉब्ली द वर्डिंग कुड बी डिफरेंट, बट देन यस, जो मेंटल हेल्थ है इट इज़ रिलेटेड टू प्रॉब्ली द वाइब्रेशंस एंड द टीचिंग्स दैट फॉलो आफ्टर दैट. इसी के साथ मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ और आई अप्रिशिएट ऑल द पीपल हु हैव कम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया to attend this wonderful function. I am sure you will encourage other people to come also. मैंने एक ही नेक्स्ट टाइम मैंने मिताली दीदी को बोला मेरे को गेस्ट मत बनाइए. आई एम पार्ट ऑफ चेतना फाउंडेशन. सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. जो ये शुभकामनाएं थी वो रियली एम्पावरिंग थी हमारे सारे टीम के लिए और आपका बड़प्पन है जो आपने ऐसे कहा है. लेकिन यहाँ ट्रूली इमोशनल क्वेश्चन ये हमारे वाइफ से कनेक्ट होता ही है. हमारी अंतर चेतना जो है वही हमारा बाह्य जगत भी निर्माण करती है. तो बहुत सही ढंग से आपने सभी के साथ साझा किया. वाइब्स के ऊपर जो आपने बात किया शायद वही तंत्र है इस 2 दिनों के आयोजन का. इसके पश्चात